जी का पॉलिटेक्निक 2026 की अगर आपने परीक्षा दी है दोस्तों और आप ये जानना चाहते हो कि आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। हम आपको बताएं कि आपकी रैंक 1 से लेकर के और 80,000 तक आपकी रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सी ब्रांच मिलेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इसके अगली सीरीज आपकी इलेक्ट्रिकल की डालेंगे, मैकेनिकल की डालेंगे, कंप्यूटर साइंस आईटी की भी डालेंगे और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी डालेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग के डाल रहे हैं, आप लोग अपनी सपोर्ट बनाए रखना और उसमें कमेंट सेक्शन में आके अपनी ब्रांच का नाम जरूर लिखना, इससे हम आपको ये बता सकें कि आपकी ब्रांच में कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम बात समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के और 9,000 के बीच में है तो आपके कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको मिलेंगे दोस्तों। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको लिखेंगे कि 1 से 9,000 तक अगर रैंक है तो कौन कौन से 10 कॉलेज मिलेंगे। उसके बाद 9,000 से ऊपर रैंक है तो कौन कौन से 10 कॉलेज मिलेंगे। ऐसे करके आपको हम 80,000 तक पूरा सीक्वेंस दे देंगे और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है दोस्तों। ये जो हम एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं पिछले कई सालों के अनुभव 2015 से लेके और अब तक जो बच्चों ने हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं उस आधार पे हम ये दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उसी आधार पे आप लोग ये अपनी रैंक के अनुसार फिल कर देना। ठीक। तो सबसे पहले हम बिना समय गवाए हुए रैंक 1 से लेकर के 9,000 रैंक तक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन सा कॉलेज फिल करना है जरा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कॉलेज आता है लखनऊ का। याद रखना दोस्तों, अगर आपकी 1 रैंक से लेकर के 9,000 है तो आप लखनऊ कॉलेज को आप फिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कानपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। नंबर 2 की रैंक है ये आपकी, जबरदस्त कॉलेज है। इसके बाद आपका आता है गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद आता है गोरखपुर। ये वो कॉलेज की लिस्ट है दोस्तों जो आपको रैंक 1 से लेकर के रैंक 9 के बीच में आ रही है। ठीक। इसके बाद आपका 4 कॉलेज होते हैं। 5वां आपका रहता है झांसी। झांसी के बाद आपका कॉलेज आएगा आगरा। लगातार कॉलेजों की आप लिस्ट देख रहे हैं और इसी तरीके से आपको अपने काउंसलिंग में फिल करने हैं दोस्तों। ठीक है। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 6 के बाद एक आपका 7वां कॉलेज आपका आएगा बिजनौर। 8वां कॉलेज आपका आएगा मुरादाबाद। ऐसे कॉलेजों की लिस्ट भरमार पड़ी हुई है दोस्तों और आप बिल्कुल इत्मीनान से अगर आपकी रैंक 1 से 9,000 है तो आप ये सारे कॉलेज भर सकते हैं। 9वें नंबर पे आपका एक कॉलेज आता है बरेली और 10वें नंबर पे आपका कॉलेज आता है शाहजहांपुर। ये वो कॉलेज आपके हैं दोस्तों 10 कॉलेज। अगर आप 1 से 9 तक रैंक अगर आपकी आ रही है तो आप इन्हें आराम से भर सकते हैं और आपकी 1 रैंक से लेकर के और 9,000 रैंक अगर आपकी बन रही है तो आप अगर ये कॉलेज भरते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के ये सारे कॉलेज आपको सिविल इंजीनियरिंग के आपको मिल सकते हैं। मेरी बात क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी रैंक 9,000 से लेकर के और 22,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट होंगे। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जो रैंक आपकी बन रही है दोस्तों। सारे लोग वीडियो पे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये बात थी 1 से 9,000 की रैंक। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपकी रैंक 9,000 से लेकर के अगर आपकी रैंक 22,000 तक बन रही है तो आप कौन कौन से कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग में डाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 1 जो 9,000 से 22,000 रैंक वाले हैं, नंबर 1 कॉलेज सुने। नंबर 1 आपने सुना होगा सिकंदरा। सिकंदरा ये पड़ता है कानपुर देहात में। कानपुर देहात में दोस्तों अगर आपकी 9,000 से 22,000 रैंक है, कानपुर देहात को आप अपना ऑप्शन बना सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करते हैं तो दूसरा एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है सदर में। सदर ये पड़ता है उन्नाव में। जबरदस्त कॉलेज है दोस्तों, आप इसमें चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। 9,000 से 22,000 रैंक है, आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। तीसरे अगर हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करते हैं तो ये कॉलेज पड़ता है पूर्णिया में। पूर्णिया में पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? पूर्णिया में, महाराजगंज में पड़ता है। बहुत अच्छा कॉलेज है, जबरदस्त है।
आप इसे फॉरम में अपने डाल सकते हैं, काउंसलिंग में डाल सकते हैं। और ये सारी लिस्ट जो हैं जो हम आपको ग्रुप पे भी डाल देंगे, अगर ग्रुप पे नहीं जुड़े तो कमेंट में लिख देना ग्रुप पर ऐड करो, या हम एक लिंक डाल देंगे, उस पर आप क्लिक करके पहुंच जाना, ठीक है। दूसरा, अगला, अगर हम चौथे नंबर की बात करते हैं तो आपने सुना हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेबोई। डेबोई, ये डेबोई पड़ता है बुलंदशहर में, बुलंदशहर में। पांचवा, ये सारे वो कॉलेज है मेरे दोस्तों, आपको आसानी से 9,000 से 22,000 रैंक में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे सुनो, बांदा, बांदा। छठवें नंबर पर चंदौसी। आप सारे के सारे कॉलेज 9,000 से 22,000 रैंक है, सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो आराम से भर दो, 100% मिल जाएगा, ठीक। क्लियर दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 7वें नंबर पे, ये 6 हो गए, एक साथ ही बात करते हैं, टुंडला सुना होगा आपने, टुंडला। टुंडला में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, टुंडला, फिरोजाबाद। यहां पर आप अप्लाई करिए। मिर्जापुर में आप ले सकते हैं, मिर्जापुर, एक फतेहपुर, और 10वां आप सबका सबसे फेवरेट, पूछो कौन सा, रायबरेली। कौन सा, रायबरेली, रायबरेली। ये आप 10 वो कॉलेज हैं जो आप सिविल इंजीनियरिंग का लेना चाहते हो, और आपकी रैंक अगर दोस्तों, आपकी रैंक अगर 9,000 से लेके 22,000 के बीच में है, तो ये वो कॉलेज हैं जिनमें अब तक 9,000 से 22,000 की रैंक वालों के एडमिशन हो चुके हैं। अगर आपकी 9,000 से 22,000 रैंक है और आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, तो आप ये कॉलेज फिल कर सकते हैं। टोटल सिविल इंजीनियरिंग के 60 कॉलेज हैं दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में, और 60 कॉलेज में हमने अभी केवल 20 बताए हैं। यानी कि अगर आपकी टॉप रैंक है तो उससे पहले वाले, और अगर आपकी टॉप से थोड़ी सी रैंक कम है 9,000 से 22,000, तो आप ये वाले कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं ऐसी रैंक के बारे में जिसका आप लोग क्या कर रहे हो दोस्तों, इंतजार कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं जिनकी रैंक 22,000 से लेकर के 38,000 तक, जिनकी रैंक 22,000 से लेके 38,000 तक है। अब वो स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं, ये पूरी लिस्ट हम आपको ग्रुप पर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ग्रुप पर ऐड हो जाना, सारी PDF आपको मिल जाएगी, काउंसलिंग करते समय आप भर देना उसे। क्लियर। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों, सुनिए, अगर आपकी रैंक 22,000 से 38,000 है तो आप GP पॉलिटेक्निक यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहराइच आप डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया कॉलेज है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्लासेस भी अच्छी लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और आपके मतलब का है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच भी वहाँ पे है। क्लियर है क्या, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं GP यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा, यानी अगर इतनी रेंज है तो आपको ये कॉलेज बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, बढ़िया तरीके से। क्लियर। तीसरा, हरदोई, हरदोई में आप कॉलेज ले सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। चौथा, देखिए ये सारे वो कॉलेज हैं मेरे दोस्तों कि आप आसानी से, अगर रैंक कम भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर। आगे सुनिए, एक कॉलेज है बाराबंकी, बाराबंकी, ये 4 कॉलेज हो गए। पांचवा आपने फैजाबाद सुना होगा, पांचवा आपने फैजाबाद सुना होगा। अगर आपकी रैंक है 22,000 से 38,000 तो आप फैजाबाद, बस्ती, देवरिया, एक नहीं तमाम कॉलेज है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा, एक आपकी है देवरिया, सातवां आप बस्ती, बस्ती भी आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। दूसरा 8वें नंबर पर आपका आ जाए आजमगढ़। ये तमाम ऐसे कॉलेज हैं दोस्तों जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहां से नीचे दिख रहा है क्या, चलिए आगे समझिए बात। अगर हम बात करते हैं, अब बताए हमारे पास कितने कॉलेज दोस्तों, 2 कॉलेज। ये 2 कॉलेज और कौन कौन से आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपका नाम आता है संत कबीर नगर का, और एक आपने सुना होगा सोनभद्र का। इसके आसपास के अगर लोग हों
और उनकी अगर रैंक 22,000 से 38,000 आ रही है तो वो संत कबीर नगर को अपना चॉइस बना सकते हैं। संत कबीर नगर इसे अपनी चॉइस बना सकते हैं। और दूसरा एक और आपका है सोनभद्र। सोनभद्र ये 10 कॉलेज हैं। अगर आपकी रैंक 22,000 से 38,000 है, सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो इन कॉलेजों में एडमिशन हुए हैं बच्चों के इस रैंक पर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कभी कभार आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप इंतजार करो सेकंड, थर्ड, फोर्थ का। इस सीक्वेंस में आपको लास्ट तक 7-8 राउंड चलते हैं। किसी का 6वें राउंड में होगा, किसी का 7वें राउंड में होगा, किसी का 3रे राउंड में हो जाएगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए जबरदस्त तरीके से। क्लियर दोस्तों? आगे चलें क्या? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अगली रैंक की, खतरनाक, जिसकी रैंक 22,000 38,000 वाली होगी। उनके तो सारे क्लियर हो गए पॉइंट दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट देखेंगे जिनकी रैंक अब आ रही है 38,000 से लेकर के 51,000 रैंक जिनकी आ रही है, और वो सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग देखो कैसी हो गई यार दोस्तों, साफ हो गई थोड़ी सी। सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं और रैंक 38,000 से 51,000 है। कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे? बिल्कुल जबरदस्त सुनिए। सबसे पहला इसमें एक आपका आता है खुशीनगर, सुना होगा वो, सॉरी कुशीनगर सुना होगा आप लोगों ने। जीपी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुशीनगर। कुशीनगर बढ़िया कॉलेज है और आपकी रैंक अगर इतनी है तो आपको बहुत आसानी से मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है क्या? दूसरे नंबर पे एक आपका आता है प्रतापगढ़। एक आपका आता है पीलीभीत। अगर पीलीभीत के आसपास स्टूडेंट हैं तो वो मुझे जरा कमेंट करके बताएं। पीलीभीत। बलरामपुर ये वो कॉलेज है जहां पर आपके आसानी से एडमिशन हो सकते हैं दोस्तों। क्लियर? एक आपने खेरी सुना होगा, एक आपने अंबेडकर नगर सुना होगा। खेरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। एक आपका 6वें नंबर पे आता है अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर। ये सारे कॉलेज जो आपको लिस्ट दिखाई पड़ रही है जितने भी हैं, ये सारे वो कॉलेज हैं जहां पर 38,000 से 51,000 के बीच में एडमिशन आपको आसानी से मिल ही जाएगा। क्लियर है क्या? आपने एक जगह और सुनी हो, कई बार आपने अमेठी का नाम सुना होगा। अमेठी का नाम आपने बहुत आसानी सुना होगा। आपको पता है राहुल गांधी सांसद है वहां के, मतलब थे पहले, पता नहीं। आगे देखिए दोस्तों, सुल्तानपुर ये कॉलेज आपके जो हैं वो कॉलेज हैं दोस्तों कि अगर रैंक 38,000 है, 51,000 है, तो आप आसानी से इन कॉलेजों में ले सकते हैं। और उसके बाद बचा एक आपका 9वां और 10वां, जिसमें अपना फेवरेट है मैनपुरी में याद रखना दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छाछा मैनपुरी। क्लियर है ना? और एक आपका हो गया कन्नौज। ये 10 पॉलिटेक्निक अगर आपकी दोस्तों अगर आपकी रैंक 38,000 से लेकर के 51,000 है तो कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? ये सारे बच्चे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ले सकते हैं। कुशीनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, प्रतापगढ़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पीलीभीत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, बलरामपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, खेरी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अंबेडकर नगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, अमेठी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, सुल्तानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और मैनपुरी में भोगांव छाछा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, और कन्नौज जीपी पॉलिटेक्निक कन्नौज। ठीक है, ये सारे कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आपकी रैंक है 38,000 से 51,000, ये बच्चे जरूर भरें। टोटल आपके पूरे यूपी में 60 कॉलेज हैं दोस्तों। क्लियर है क्या? हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे अगर आपकी 51,000 से लेकर के और आपकी रैंक अगर 62,000 है तो आपको कौन कौन से कॉलेज, 51,000 से लेकर के आपकी रैंक अगर 62,000 तक है तो आपको कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिल सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें सबसे पहला नाम ललितपुर वाले बच्चे हाजिरी लगाएं कमेंट सेक्शन में। ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, रामपुर, एटा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, ऐसे तमाम कॉलेज आपके लिए खुल जाते हैं अगर आपकी रैंक 51,000 से लेकर के 62,000 के बीच में है। जैसे आपने ओरई सुना होगा,
और ही सुना होगा आपने, जालौन। बच्चा कमेंट में हमसे पूछ रहा सर जालौन में पॉलिटेक्निक मिल जाएगी, अगर आपकी रैंक कितनी है दोस्तों मिल जाएगा आसानी से, क्लियर। तीसरा आपकी बात करते हैं हमीरपुर की, हमीरपुर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। चौथा चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट का भी कमेंट आया था मेरे पास, सर चित्रकूट कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल अगर आपकी रैंक इतनी है चित्रकूट, रामपुर, एटा सारे कॉलेज आपको मिल जाएंगे, क्लियर, हाँ है ना। रामपुर आपने सुना होगा। छठवें नंबर आप एटा भर सकते हैं, एटा में भी इस रैंक वाले बच्चों के एडमिशन हुए सिविल इंजीनियरिंग में। मेरी बात समझ में, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, काफी ऐसे ऑप्शन होते हैं। मथुरा, आठवां आपका मेरठ। देखिए ये वो कॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग में इस ब्रांच बच्चे अंदर, मतलब इस रैंक पर अंदर पहुंचे हैं बच्चे, क्लियर। इधर बात करते हैं मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर और एक आपका बागपत। ये वो कॉलेज है कि जहां पर बच्चों के, मुजफ्फरनगर है शायद, मुजफ्फरनगर और बागपत, ये वो कॉलेज है जहां पर आपके आसानी से इस रैंक के बच्चे पहुंचे हुए हैं दोस्तों। कौन कौन से? ललितपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उरई, जालौन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, हमीरपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, चित्रकूट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, रामपुर गवर्नमेंट, एटा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, ऐसे कई सारे दोस्तों कॉलेज हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल की भी ऐसी हम एक लिस्ट बना के दें तो आप कमेंट करें, इलेक्ट्रिकल मिलेगी, मैकेनिकल भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं जिनकी रैंक 62,000 से ऊपर है, वो क्या करेंगे? वो बेटा क्या ही करेंगे, जमाना हिला देंगे वो, और क्या करेंगे, समझ गए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जिनकी रैंक, जो सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को देखो एडमिशन तो हुए हैं लेकिन रैंक बहुत लास्ट मिलता है ना कॉलेज, कभी ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में नहीं मेरा चीखते भरो पूरे मोहल्ले वाले में एडमिशन नहीं हुआ, नहीं, 6, 7, 8, 10 राउंड लगेंगे लेकिन एडमिशन हुए हैं इसमें, ठीक है। 62,000 से लेकर अगर हम बात करते हैं, 62,000 से लेकर अगर हम बात करते हैं 80,000 तक, तो आपको कॉलेज बहुत आसानी से मिल जाता है, क्लियर। अब कौन कौन से इसमें आते हैं? 62,000 से ऐसे ये लास्ट ही रहते हैं, ठीक है। थोड़े लोअर जिसमें बच्चे ने कम एडमिशन लिया है उन बच्चों की लिस्ट है, जिसमें सबसे पहला ही नाम आता है, एक अरनिया है, एक अरनिया है, अरनिया जगह है बुलंदशहर में, बुलंदशहर में आप अप्लाई करिए, बिल्कुल आसानी से आपको जगह मिल जाएगी, क्लियर। एक आपने सुना होगा ऋषिया मनपारा, एक मतलब बहराइच में, मतलब ये कॉलेज है दूसरे नंबर पे, ऋषिया मनपारा करके है बहराइच में, बहराइच में ननपारा करके कुछ जगह है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्योंकि कुछ बच्चे गए थे इसलिए मुझे मतलब दिमाग से उतर रहा है उस कॉलेज का नाम, ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो गर्ल्स हैं उनके यहाँ पर ये कॉलेज है, इतने रैंक में अगर लड़कियां पहुंच रही हैं तो उनका 100% सिलेक्शन हो रहा। कुछ बॉयज को एजुकेटेड कॉलेज भी है इसमें, कुछ गर्ल्स कॉलेज भी है दोस्तों, वो आप चेक कर लें। जैसे हम एक सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर तीसरे नंबर पे सहारनपुर है कॉलेज, सहारनपुर, ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? गर्ल्स कॉलेज है। और गर्ल्स में अगर किसी की रैंक इतनी आ रही है तो उनका एडमिशन हो जाएगा, अगर वो अप्लाई कर दें यहाँ पर आसानी से एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, क्लियर। एक आपका भील करके कोई जगह है, थोड़ा सा भील करके कोई जगह है, आजमगढ़ में है शायद, भील आजमगढ़ है शायद, मुझे क्लियर एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आप चेक कर लेना नेट पर देख के। भील करके कोई जगह है आजमगढ़ में, यहाँ पर ये नया मतलब कॉलेज बना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 62,000 से 80,000 रैंक है, अप्लाई करिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाए। एक ससवान में, एक साहसवान करके कोई जगह है, 5वां साहसवान, हाँ साहसवान याद आ गया, साहसवान, ये बदायूं में जगह है, बदायूं में ये कॉलेज है, एक नया कॉलेज खुला है बदायूं में साहसवान करके, यहाँ पर आप जाइए आसानी से 62,000 से 80,000 वाले बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं। और बदायूं में एक कॉलेज और है, अलापुर है, अलापुर करके 6वां, ये नए कॉलेज खुले दोस्तों जहाँ पर रैंक कम जाती है, अलापुर, ये भी बदायूं में ही है बेटा, ठीक है। आप अप्लाई करिए, बहुत आसानी से आपको यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस मिल जाएंगे, मेरी बात सुनिए। दूसरा जैसे अगर हम बात करते हैं 7वां, एक नूरपुर जगह है,
नूरपुर, नूरपुर ये कॉलेज भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नूरपुर ये पड़ता है आपका बिजनौर में पड़ता है शायद, बिजनौर चेक कर लेना आप लोग, बिजनौर लिस्ट ग्रुप पर डाल देंगे पूरी, ठीक है, बिजनौर, ठीक है। एक आपका है 8वां MMIT करके कुछ है, ये आपका पड़ता है अलीगढ़ में, ये आप अप्लाई करिए। ये वो कॉलेज है जहां पर आपके 62,000 की रैंक में आपको बहुत आसानी से कॉलेज मिल जाएंगे दोस्तों, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ, ठीक है, क्लियर है क्या। अब दोस्तों एक और है 9 और 10 नंबर पे, ये कॉलेज 2 जगह है, एक तो कानपुर देहात, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, MMIT कानपुर देहात, और एक आपका पड़ता है शायद कासगंज में है या फिर कन्नौज में है, कन्नौज है, कन्नौज में कोई MMIT करके कॉलेज है, देख लेना आप लोग, 2 कॉलेज आपको मिलेंगे, ठीक, MMIT या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक करके है, एग्जैक्ट उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मान्यवर कांशीराम है, चेक कर लेना, मान्यवर कांशीराम, ये कन्नौज में पड़ते, ये वो कॉलेज हैं दोस्तों। अगर आप 62,000 से 80,000 की रैंक में है, इसमें कुछ गर्ल्स कॉलेज भी हैं, इनमें गर्ल्स को तो 100% मिल ही जाएगा दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो आप आसानी से देख सकते हैं 62,000 से 80,000 रैंक के बीच में अगर है और आप सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेड लेना चाहते हैं, ब्रांच लेना चाहते हैं, तो बहुत आसान है दोस्तों। आप नंबर 1 आप अपना बुलंदशहर फिल कर दीजिए, बहराइच में आप डाल दिए, ननपारा करके कोई जगह है, एक आपका गर्ल्स कॉलेज है सहारनपुर में, उसे अप्लाई कर दीजिए, बीलील करके आजमगढ़ में जगह है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक। बदायूं में आपकी एक सासवान है और एक आपका है अलापुर, ये दोनों बदायूं के कॉलेज हैं, आप दोनों में अप्लाई करिए, आसानी से आपको मिल जाएगा। नूरपुर बिजनौर में पड़ता है, वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नया खुला है, MMIT अलीगढ़ वाला नया, इसे आप अप्लाई कर दीजिए, MMIT कानपुर देहात में अप्लाई कर दीजिए, या फिर मान्यवर कांशीराम कन्नौज कॉलेज, ये वो कॉलेज हैं दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के, कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। मेरी बात क्लियर। और दोस्तों अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, यानी अगर आपके अंदर एक ललक है कि आप कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहते हैं, ब्रिज, घर, मकान नक्शे, जो भी आपको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने आते हैं, मतलब इंटरेस्ट है अगर आपको बनाने में, तो आप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में इनमें कोई सा कॉलेज आप भर सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियो में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ऐड हो जाना। ये पूरी लिस्ट आपको हम एक PDF फाइल में आपको ग्रुप पे हम आज डाल देंगे, ठीक है, आज या कल हम ये लिस्ट डाल देंगे, आप लोग जुड़े रहिए और बहुत आसानी लिस्ट मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।